हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के मेंस के प्रिपरेशन के बारे में। मतलब जो बिगिनर्स हैं, जिनको ज़्यादा नहीं पता है कि मेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे और क्या क्या सोर्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हमारा मेंस लेवल तक प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, तो मैं क्वांट्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का अलग अलग वीडियो में स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे क्वांट्स के बारे में कि क्वांट्स के मेंस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और किस किस चैप्टर से मतलब क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से। तो उसको चलिए पहले देखते हैं, फिर बात करेंगे। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि पहले तो कि मेंस में किस किस टॉपिक से, किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्वांट्स में डीआई आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। और क्लर्क लेवल का बात किया जाए, एसबीआई क्लर्क मेंस या आईबीपीएस क्लर्क मेंस, जो भी क्लर्क मेंस का लेवल है उसमें ज़्यादातर जो डीआई देखे गए हैं वो कॉमनली पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर डीआई या फिर केसलेट बेस्ड आती हैं, या फिर लाइन ग्राफ। मतलब यही कॉमन जो टाइप्स हैं, इन्हीं टाइप से रिलेटेड आपको डीआई देखने को मिलेगा क्लर्क लेवल जो मेंस है। बाकी जो हायर और भी अलग अलग टाइप्स होती हैं वो ज़्यादातर पीओ मेंस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लर्क लेवल जो है, क्लर्क मेंस, उसमें इन्हीं टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डीआई में। यही कॉमन जो टाइप्स हैं डीआई के, इन्हीं पर बेस्ड आपको डीआई मिलेगा क्लर्क लेवल जो मेंस होता है। ठीक है, तो पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर डीआई, कैसलेट बेस्ड या फिर लाइन ग्राफ, इन्हीं से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादातर कॉमनली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस में। ठीक है, तो ये तो बात हो गया डीआई का। उसके बाद है स्पीड मैथ्स में। तो स्पीड मैथ्स में जैसे अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं, और साथ में रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ जाता है। मतलब प्री लेवल तो नहीं आएगा, कभी कभी प्री लेवल टाइप के भी स्पीड मैथ्स आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम देखा गया है कि थोड़ा हायर लेवल के अप्रोक्सीमेशन होते हैं, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ भी थोड़ी इक्वेशन बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा घुमा के इक्वेशन दिया होता है, और साथ में रॉन्ग नंबर सीरीज होता है जिसमें कि कंडीशंस भी होता है। ठीक है, और साथ में लास्ट है कि अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से आएगा आपको क्वेश्चन जिसमें कि अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, मिक्सचर्स है, एलिगेशंस है, फिर पार्टनरशिप से आ जाएगा, एजेस है, एवरेज है, मेंसुरेशन है, या फिर साथ में प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी से थोड़ा कम क्वेश्चन देखने को मिलता है क्योंकि ये ज़्यादातर पीओ मेंस में आता है। तो ये सब जो ऊपर के जितने दिख रहे हैं, जैसे कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, और साथ में इधर प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, इन सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्लर्क लेवल मेंस में। ठीक है, तो यही सब चैप्टर्स हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो समझ लेंगे, और अलग अलग उस पर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप्स के वो समझ लेंगे, तो आपका लगभग अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। वैसे तो एग्जाम में स्टूडेंट सोचते हैं कि अर्थमेटिक नहीं टच करेंगे, बहुत हार्ड हो जाता है अर्थमेटिक, लेकिन एग्जाम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कब रीजनिंग ईजी आ जाए या फिर कब क्वांट्स ईजी आ जाए। तो हमें तैयारी सबकी करनी है, चाहे वो ईजी लेवल है या फिर हार्ड लेवल है। ठीक है, तो बिना क्वेश्चन बनाए हुए तो एग्ज़ाम आप लोग पास नहीं कर पाएंगे, तो हार्ड लेवल हो या फिर ईजी लेवल हो आपको तो करना ही होगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक में ये सब चैप्टर्स हैं। ठीक है, और साथ साथ कभी कभी अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टाइप के, तो वो हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड मैथ से आ सकता है, और साथ में अर्थमेटिक है और अलजेब्रा है। ठीक है, अब बात किया जाए कि सोर्स क्या है, कहाँ से हम लोग तैयारी करें इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो सबसे पहला तो सोर्स है यूट्यूब, ये आपका फ्री सोर्स है। मैं अपना बताऊं तो मैं जो भी मेंस निकाला हूं वो यूट्यूब से ही लगभग, और मॉक से ज़्यादातर पढ़ के मैं निकाला हूं। किसी भी, ये नहीं है कि टीचर का, हम किसी का कोर्स परचेज़ किए थे या फिर किसी से कोचिंग पढ़ते थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादातर यूट्यूब पर डिपेंड रहता था, क्योंकि यूट्यूब पर ही इतना चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आपको दूसरी जगह जाने का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यूट्यूब से आप लोग, अलग अलग टीचर्स हैं वो अपना प्लेलिस्ट डाले हैं अलग अलग चैप्टर्स का अपने चैनल पे। तो जैसे कि मैं ज़्यादातर कौशिक मोहंती सर को फॉलो करता था, फिर हर्षल सर हैं, आशीष अरोड़ा सर हैं, अरुण सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे। तो आप लोग उनके चैनल पर जाइए, जिनका भी पढ़ाई आपको अच्छा लगे, आपको समझ आए। ठीक है, तो उनके चैनल पे जाइए, वो सारे चैप्टर्स का मतलब प्लेलिस्ट अपने चैनल पे डाले हैं, वहाँ से आप लोग हर एक चैप्टर के बारे में, उसमें क्या क्या अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब से। ठीक है, फिर प्रैक्टिस का बात किया जाए तो मॉक्स आपको देना है डेली। ठीक है, अभी तो प्रीलिम्स आपका नज़दीक आने वाला है, तो मेंस थोड़ा रोक लीजिएगा। फिर जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा आप लोग डेली मेंस, मतलब हर एक जैसे क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इन तीनों का डेली आपको सेक्शनल तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा क्वांट्स में भी, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं
उसको भी एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। मतलब जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, जैसे यूट्यूब पे सर बहुत सारे टीचर्स हैं वो कराते हैं, और साथ में आपको मॉक टेस्ट में भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है। तो वहाँ से आप लोग पहले एक काम करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए, कि आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है पिछले साल का। मतलब 2-3 साल का कम से कम आपको देखना है पिछले साल का। जैसे 2025 में आपका मेंस होने वाला है, तो 24 का, 23 का, 22 का, कम से कम 3 ईयर्स पहले का आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए कि पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का, उसका जो लेवल है वो क्या है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको तैयारी किस लेवल तक करनी है, ठीक है। और मॉक्स की बात किया जाए तो मैं ज़्यादातर ये दोनों है, टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड, इसको मैं ज़्यादातर फॉलो किया हूँ। लोग कहते हैं कि टेक्स्ट बुक काफ़ी इजी लेवल दे देता है, एग्ज़ाम रिलेवेंट है ही नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। पहले लेवल थोड़ा लो होता था, लेकिन अभी भी देखिएगा आप लोग तो टेक्स्ट बुक थोड़ा लेवल हाई कर दिया है। और उससे अच्छा लेवल में जाना है तो ऑली बोर्ड है। इसका मतलब थोड़ा मॉक प्राइस ज़्यादा होता है मॉक्स का, ऑली बोर्ड का। तो टेक्स्ट बुक अच्छा है, उससे हायर लेवल में जाना है और थोड़ा इंटरफेस और अच्छा मिलना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो, तो वो ऑली बोर्ड में आप लोग जा सकते हैं। और उससे भी हायर लेवल में आपको जाना है तो फिर गाइडली पे आप लोग जा सकते हैं। मैं गाइडली को यूज़ करता था, लेकिन कभी कभी, ज़्यादातर मतलब 90% ऑफ द टाइम मैं टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड को ही फॉलो किया हूँ। कभी एक मन करता था तो गाइडली का लगा लेता था। गाइडली ज़्यादातर आप लोग दीजिएगा तो फिर आप लोग डिमोटिवेट हो जाइएगा, क्योंकि क्लर्क लेवल जो है उसमें भी आपको पीओ लेवल का क्वेश्चन डाल दिया जाता है गाइडली में। तो हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस भी आए। ये नहीं कि ऐसा ऐसा मॉक लगा रहे हैं, पीओ लेवल के मॉक दे दिया, उसको लगा रहे हैं, हमारा डिमोटिवेट अंदर से हम लोग हो रहे हैं। तो डिमोटिवेट होने से कोई काम नहीं बनेगा। आपको अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि हाँ मेरा मार्क्स आ रहा है मेंस में। तो ये तीनों मॉक है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात किया जाए तो आप लोग को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको जैसे अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं अलग अलग, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना है। उस चैप्टर से क्या क्या अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कंप्लीट करना है। आप लोग या तो यूट्यूब से करें या फिर मॉक से करें, ठीक है। या फिर आप लोग का मन, आप लोग किसी टीचर का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और ये बात मैं कहूँगा कि ऑलवेज अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स। मतलब पिछले साल का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है 2-3 साल का, वो आप लोग पहले देखिए, ताकि आपको अच्छे से पैटर्न समझ में आ जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यही है कि लास्ट 3 ईयर्स पेपर का आप लोग कम से कम मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोग बनाइए, उसके पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर अपना तैयारी शुरू कीजिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। स्ट्रेटजी हज़ारों लोग आपको बता देंगे कि यहाँ से ये पढ़िए, वहाँ से ये पढ़िए, लेकिन पढ़ना आपको खुद से, अपना दिमाग लगाना है। आपको देखना है कि आप कितना चीज़ों को जल्दी समझ पा रहे हैं, तो आप लोग को जल्दी जल्दी और आगे समझ में आने लगेगा हायर लेवल का जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि क्वांट्स में किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस सेक्शन से आते हैं क्वेश्चन, और आप लोग को क्या सोर्स फॉलो करना है। बस यही है कि आप लोग एक जगह से प्रैक्टिस करिए, जैसे मॉक से प्रैक्टिस होगा आपका, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, और एक टीचर को आप लोग फॉलो कीजिए जिनसे आप लोग जो भी आपका चैप्टर वीक हो उसको आप लोग कंप्लीट कर सकें। मैं भी यही करता था, मॉक टेस्ट देता था, फिर जो क्वेश्चन गलती होते थे उसको समझता था मॉक टेस्ट में एनालिसिस करके, और वहाँ से भी अगर समझ नहीं आया तो फिर मैं यूट्यूब पे आता था, उस चैप्टर को डालता था, और वहाँ से अलग अलग क्वेश्चंस को मैं पढ़ लेता था यूट्यूब से, ठीक है। तो यही था क्वांट्स के लिए, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं रीजनिंग का और उसके आगे मैं इंग्लिश का भी अलग अलग वीडियो में लाऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।